नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ईस्टर्न बाईपास जलेश्वरी बाज़ार से। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शिखा चटर्जी कूद पड़ी है पूरे दल बल के साथ मैदान में और निकल पड़ी है गांव-गांव प्रचार करने के लिए और दे रही है अपने प्रचार के माध्यम से मंत्री गौतम देव को टक्कर। हमारे साथ हैं शिखा चटर्जी जी, उनसे हम बात कर लेते हैं चलते चलते। दीदी, कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन तो पूरा है इधर। भारतीय जनता पार्टी को आदमियों ने मांग रहा है कि इस तक सरकार पश्चिम बंगाल में आए, क्योंकि 10 बरस तृणमूल कांग्रेस है, इसमें कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। देखिए ये रास्ता, देखिए जितना ये गंदा सा 4-5 उधर डंपिंग ग्राउंड है वो ठीक नहीं हुआ। इधर म्यूनसिपल बिगड़ने की बात थी लेकिन नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इधर हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं है, जाटरा फुलवाड़ी में कोई अस्पताल नहीं है, इधर कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या उन्नयन हुआ? कुछ उन्नयन नहीं हुआ। इसीलिए आदमियों ने पूरा थमका गया। उन लोग मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए, मोदी जी सरकार जो सब प्रकल्प चला रहे हैं दूसरे स्टेट में, वो सब प्रकल्प हमारे इधर आए, यही सब मांग रहे हैं। दीदी, मंत्री गौतम देव से आपकी टक्कर हो रही है, तो ऐसे में कितनी लड़ाई तगड़ी है, ज़्यादा है? देखिए गौतम देव मंत्री है, मगर मंत्री होने पर मंत्री की तरह काम करना चाहिए, लेकिन वो 10 बरस में मंत्री की तरह कोई काम नहीं किया। किसी के साथ व्यवहार भी, बिहेव भी अच्छा नहीं किया। जब वहाँ कोई जाता था इधर, वहाँ से एकदम भागो निकाल देता था। ऐसा ही उसका व्यवहार है। तो आदमियों तो जनता ही है, आदमी लोग तो जनता ही है। ये आएगा फिर वैसा ही चलेगा, कुछ नहीं होगा। बच्चे लोग जाएगा, उसका नहीं होगा, कोई किसी का उन्नयन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तृणमूल सरकार आएगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए आदमियों सब भाजपा को चाहते हैं। तो दर्शकों देख रहे हैं पूरी भीड़ यहाँ पर खड़ी है। ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के इलाके को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं देवाशीष दास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और साथ ही हाँ उस स्थानीय स्तर पर नेतृत्व भी कर रहे हैं। और देवाशीष दा, आप लोग को भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिला है, 100% समर्थन हम लोग को मिलता है। अब जो वार्ड में हम लोग जा रहा है, जो बूथ में हम लोग जा रहा है, उसमें से पूर्ण समर्थन हम लोग को मिलता है। 10 साल का ये लोग जितना दुर्नीति किया है उसको हटाने के लिए हम लोग को शिखा दी को हर पब्लिक आम जनता डबग्राम फुलवाड़ी को चाहते हैं। तो अभी आप लोग का मेन इशू क्या है? हमारा मेन इशू है यहाँ का पानी और जल का समस्या। मंत्री से पानी और जल का पानी का समस्या है, रोड का समस्या है, 100 दिन का काम का समस्या है। और ये लोग जितना भ्रष्टाचार अत्याचार करता है, इसका विरोध हम लोग करते हैं। तो ये थे देवाशीष दा, जिन्होंने कहा कि इनका मुख्य मुद्दे है पेयजल की समस्या को लेकर, 100 दिन के काम को लेकर।
दर्शकों, आप देख रहे हैं शिखा चटर्जी, डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, जो जलेश्वरी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रही है, घर घर लोगों के पास जा रही है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के मंडल महासचिव, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? नमस्कार, हीरा महतो, 7 नंबर मंडल सेक्रेटरी। अच्छा हीरा जी, कैसा समर्थन मिल रहा है आपके इलाके में? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम लोग आए हैं इस इलाके में आपका दीदी का प्रचार करने के लिए। हम लोग 40 नंबर वार्ड से है, 7 नंबर मंडल में अच्छा प्रचार हो रहा है। तो देखिए, यहाँ टक्कर तो जोरदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर जो है वो मंत्री गौतम देव से मानी जा रही है। देखिए, तो ऐसे में आप लोग कितने अपने आप को सफल पा रहे हैं? नहीं है, हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पे कोई टक्कर ही नहीं है। डाबग्राम फुलबाड़ी हम लोग दीदी जीतेंगे, पूरा इतना कॉन्फिडेंस है? हाई कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस है आज की ना, सारे यहाँ कॉन्फिडेंस है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलने वाली है। और यहाँ जन समूह भी शिखा चटर्जी के समर्थन में सड़कों पर फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने हैं। और ये सीधी तस्वीरें फिर बता दूं आपको, डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार शिखा चटर्जी की डोर टू डोर कैंपेन का आप देख रहे हैं। দাঁড়াও একটু, দাঁড়াও, হ্যাঁ দাঁড়াও, দাঁড়াও একটু বক্তব্য নিব। হ্যাঁ, দিদি তুই এখান থেকে, হ্যাঁ মন্ডল সভাপতি দিদি কাছে, মন্ডল সভাপতি সামনে থাকো না, সামনে যান না, মানে আজকে বলতে শুনলাম যে বললো ঘরের মেয়ে,
আপনি তো ডাকগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার এবং প্রার্থী, গৌতম দেব তো শিলিগুড়ির ভোটার। হ্যাঁ, এই ঘরের মেয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? ঘরের মেয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে যারা বাস করি তারা তো ঘরেরই। তা আমরা কি এখন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করছেন উনি ঘরের মেয়ে, তা আমরা কি বাইরের মেয়ে? আমরা কি বাংলাদেশের মেয়ে? আমরা কি পাকিস্তানের মেয়ে? আমি তো বুঝতে পারছি না। আমরা তো ঘরের মেয়ে, তো আমরাও। উনি এই ধরনের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা কেন বলছেন বুঝতে পারছি না। অ্যাকচুয়ালি ওনার মাথাটা ঠিক নেই, তো কাজ করেন না এখন, যার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। আর ডাবগ্রাম এই 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এখনো কি সমস্যা আছে? এখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড, পানীয় জল থেকে আরম্ভ করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে এখানে হসপিটাল থেকে আরম্ভ করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আরম্ভ করে কি চান না, ডাম্পিং গ্রাউন্ড অত বড় একটা জলজান্ত সমস্যা, প্রচুর এই সমস্ত সমস্যা রয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হয়েছে, অথচ ওই অশোকনগর জলে ডুবে থাকে, এক বুক জল দাঁড়িয়ে থাকে বর্ষা হলে। বলুন তো, ইয়েতে আপনার শীতলাপাড়াতে পানীয় জল নেই। এখন সিপিএম দেখছে ভোট চাই, দিলীপ সিং ভোটে দাঁড়িয়েছে, নতুন কন্টেনার নিয়ে এসে সেখানে জল দেওয়া হচ্ছে, মানে শুধু ইলেকশন পারপাস। তারপরে যে তিমির সেই তিমিরেই থাকবে, এই তো অবস্থা। উন্নয়ন বলতে না, তৃণমূল 34 বছর সিপিএম করে গেছে, যা তৃণমূল জঞ্জাল ফেলার জায়গা নেই। আপনি তো চেষ্টা করেছেন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বহু চেষ্টা করেছি, করতে পারিনি। আগামী দিন আমরা ক্ষমতায় এলে আমরা জায়গাও দেখে রেখেছি, ভারতীয় জনতা পার্টি অবশ্যই করবে, এবং এর সঙ্গে আমাদের এমপি রয়েছে যিনি ভীষণ সর্বতভাবে চেষ্টা করছেন যে এই অঞ্চলের ডাম্পিং গ্রাউন্ড একটা আলাদা ব্যবস্থা করা। নির্বাচিত হলে আপনি প্রথম কি দেখবেন? সর্বপ্রথম দেখার ব্যবস্থা হচ্ছে পানীয় জল, সর্বপ্রথম পানীয় জল, তারপরে তো স্বাস্থ্য থেকে আরম্ভ করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আরম্ভ করে সবই করতে হবে। কিছু নেই, কিছুই তো নেই ভাই। भारत माता के तो ये सीधी तस्वीरें देखी आपने जलेश्वरी बाजार और जलेश्वरी का ये ग्रामीण इलाका, जहां पर शिखा चटर्जी आज घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार। तो लगातार आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।